जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख़वातीन व हज़रात, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप लोग खैरियत से होंगे। गोलगप्पे की 15वीं एपिसोड के साथ ज़ुबैर खालिद और मुबशर खान आपके साथ हैं। उम्मीद करते हैं कि ये जो जुदाई के दिन रहे होंगे या जितनी हमारी गैर हाज़िरियाँ रही होंगी वो आपको बिल्कुल भी बुरी नहीं लगी होंगी। जुदाई के दिन। तो मैं तो कह रहा था कि मेरे से ना इंट्रो दिलवाएं। ओह माय गॉड, जुदाई के दिन। जाहिर सी बात है, जुदाई और क्या जुदाई होती है। जुदाई के दिन यार, आजकल तो मेरा ख्याल है कि मैं ऑडियो चेक कर लूँ। जो ख़वातीनो हज़रात, खुद से मिलने का वक्त नहीं है यार किसी के पास। आई मीन, आप हाँ, जुदाई के दिन कह रहे हैं, लोग कहाँ याद सीरियस ना करना आज है। लोग कहाँ याद रखते हैं। वो कहते हैं ना कि आंख ओझल पहाड़ ओझल, वो वाली जो मिसाल है वो आजकल के दौर में हम इंसानों की ज़िंदगियों पर बिल्कुल सादिक आती है। और वैसे भी अब कहते हैं ना, जो दिखता है वो बिकता है। तो दौर वो है। आपको यकीन रखें कि कोई पागल नहीं हुआ आपकी जुदाई में या मेरी जुदाई में। यकीन कीजिए, अल्लाह की कसम। क्यों इतना नफसा नफसी का ज़माना। लेकिन कभी कभी तो हम ऐसी बातें सुना करते थे ना कि आप नहीं आए, मेरा पेपर नहीं अच्छा हुआ। रेडियो वगैरह पे जब प्रोग्राम किया करते थे तो आपकी वजह से हमने सोचा हुआ था कि मैथ्स का पेपर होगा, साथ में आपका प्रोग्राम होगा। वो सुनते सुनते हम तैयारी करें तो आपका प्रोग्राम नहीं आया, हमसे तैयारी नहीं हो पाई और पेपर अच्छा नहीं हुआ। ऐसा कभी कोई आपको नहीं सुनने को मिला कॉम्प्लीमेंट? नहीं, वो रेडियो के दौर के कॉम्प्लीमेंट तो बिल्कुल आई ऑनर्ड देम। मैं उनकी उस दौर में भी और अब भी जो लोग लेकिन वो तो एक सिलसिला था और उस दौर में इतनी नफसा नफसी भी नहीं थी ना। तो आई थिंक बिल्कुल भाई, अगर आप में से कोई जुदाई में परेशान हुआ है, गोलगप्पे की एपिसोड नहीं आई है, तो ज़ुबैर की बात से मैं सहमत हूँ। ये खींच लेते हैं, अपनी बात पर एग्री करवा लेते हैं। इनके पास ये फ़न है। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जुदाई के दिन ख़त्म हो गए और फाइनली अब जो है वो एपिसोड। हाँ, लेकिन और आप लोगों को खैर अच्छे से पता भी है कि क्या वजूहात वो रही हैं कि जिसकी बिना पर जो 1-2 एपिसोड्स हमारी कहीं आगे पीछे हुई हैं, वो इस वजह से क्योंकि क्रिकेट का सीज़न चल रहा था और वी वर वेरी एक्साइटेड। लेकिन आखिरी मैच तक आते आते बांग्लादेश वाले मैच में भी अगर से हम जीत गए, लेकिन जीतने का वो मज़ा जिसे कहते हैं ना कि नहीं आया। अच्छा ज़ुबैर, ऐसा है कि क्रिकेट का सीज़न अभी भी चल रहा है एंड आई गेस कल पाकिस्तान। डोंट टेल मी कि अभी कोई उम्मीद बाकी है। मेरा ख्याल है कि लास्ट टाइम क्रिकेट के एपिसोड में ये बात हुई भी थी क्रिकेस्टिक में ज़हीम के साथ। वो कह भी रहे थे कि थ्योरेटिकली एंड क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉसिबल है कि पाकिस्तान जो है वो सेमीफाइनल में चला जाए। बट करंटली न्यूजीलैंड के साथ हमारा जो है ना मामला, वो कोई ऐसा बना हुआ है कि उनको पता नहीं हमने हराना है या उनसे हारना है। कल के मैच के हवाले से ये भी बता दूं मैं आपको कि कल जो है बारिश की पेशन गोई भी हो चुकी है कल के मैच के लिए। अब फिर हम दोबारा से मेरा दिल कर रहा था कि ज़हीम भी यहाँ पे हो और उससे पूछें कि अगर कल बारिश हो जाए और मैच ड्रॉ हो जाए तो फिर पाकिस्तान की क्या। वो मेरे कल के शो के सवालात हैं, वो मेरे लिए रखे ना। बल्कि कल के शो के सवालात नहीं, वो पिछले शो में डिस्कस हुआ था। लेकिन बारिश वाला फैक्टर उस वक्त तक आया नहीं था। बहरहाल कल कहाँ पे मैच कहाँ पे है? बेंगलुरु बेंगलुरु स्टेडियम। बेंगलुरु हो गया ना, इनके शहरों के नाम भी बदले हैं यार। मतलब इनके क्या हिंदुस्तान की बात हो रही है, इनके जहाँ की फिल्में आपको बहुत पसंद है। अच्छा, अक्षय पाजी की। अच्छा, आपने तो कभी नहीं देखी मोहब्बतें, गुरुकुल कभी नहीं गए आप? मैं बड़ा फैन रहा हूँ। आई वाज वेरी यार, वो एज ऐसी थी ना। आई मीन, जब आप टीनेज में होते हैं और हाई स्कूल की बात हो रही है ना, मतलब 9-10 के अराउंड, नए नए आप जवान हो रहे होते हैं, दुनिया एक्सप्लोर कर रहे होते हैं ना। अच्छा, आप 9-10 में जवान हो गए थे? माशाल्लाह। आप जैसे हम कहाँ के छठी में जवान हो गए। छठी क्लास में जवान हो गए। हम तो 9-10 में जाके जवान हुए थे। नहीं, ऐसी ये आपको किसने कह दिया? आप कब जवान हुए थे? मैं अभी, मेरे खेलने कूदने के दिन है। सही बात है। ये अच्छी बात, ये बात अच्छी की आपने, है ना, कि आपके खेलने कूदने के लिए खेल ही रहे हो और हमारे मुसलसल अपनी जिंदगी से ही खेले जा रहे हो। हाँ, तो वो यार टाइम ऐसा था। आई मीन, टीनेज के अंदर आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा फैसिनेट करती हैं। और बॉलीवुड की ख़ास बात आपको पता है कि ये बड़ी फैंटेसी और बड़ी इमेजिनरी दुनिया में जाके फिल्म बनाते हैं। इमेजिनरी तो होती है जिसमें वो तभी जाके वो कहते हैं अस्सलाम वालेकुम ज़ुबैर भाई, सलाम अलैकुम ज़ुबैर भाई। मतलब एक वो टिपिकल सा रुमाल कंधे पे डाल दिया, टोपी डाल दी, सुरमा लगा लिया, चलो भाई मुसलमान रेडी हो गया है। और आप जनाब अच्छी वाली उर्दू बोलनी,
तो वो एक बड़ा ही टिपिकल सा करते हैं, लेकिन वो उस दौर में ज़ाहिर फैसिनेट होते थे, तो मैं मोहब्बत से बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे। क्या चीज़ अच्छी क्या यार, लगी आपको? आई थिंक आई हैव लिसन टू द आई हैव एक्चुअली यू नो आई बॉट अ कैसेट का दौर था, आई एम टॉकिंग अबाउट अर्ली 2000। तो और मुझे स्कूल लाइफ से हैबिट हो चुकी थी, लाइक पॉकेट मनी जमा करके जाके एल्बम ख़रीद लेना, जो भी नया एल्बम आया किसी सिंगर का। मोस्टली मैं पाकिस्तानी सिंगर्स उस दौर के शहजाद रॉय हो गए, सजाद अली, नजम शिराज और कौन थे, जनून, और हाँ जी, तो वाइटल साइन, ये सब। तो जो भी एल्बम आनी, या एक और आती थी उस दौर में ना, वो सोनिक टॉप 10 बॉलीवुड के, वो मैं बहुत कम लेता था। का होता था या एक वो ईगल के ऑडियो, वो म्यूज़िक में कम सुनता था, और ये एल्बम्स वगैरह। तो उस दफ़ा ऐसा हुआ कि आई थॉट, मैंने सोचा कि यार व्हाई नॉट, अब ज़रा देखते हैं बॉलीवुड को भी सुनते हैं कि क्या है। तो मैंने वो कैसेट ले ली, उसमें लिखा हुआ था एक ही मूवी के सॉन्ग। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि इस कैसेट में एक ही मूवी के सॉन्ग है, और मोहब्बतें विद डायलॉग्स। तो और उस मूवी में गाने भी आगे ज़्यादा थे। तो मैंने कहा चलो लेट्स एक्सपीरियंस, लेट्स ट्राई समथिंग न्यू, कुछ इसमें अलग होगा, विद डायलॉग्स हैं। तो क्या उस ज़माने में आपको पता है वो कैसेट्स के अंदर फ़नी क्लिप्स भी होते थे, अनारदाना उसे कहते थे, मुख्तलिफ थे, बहुत सारे लोग काम कर रहे थे ऑडियो में। तो वो मैंने सोचा शायद वो हो, या लेट्स सी क्या होता है। और जब मैंने कैसेट प्ले की, भाई वो पूरी मूवी थी ऑडियो के अंदर, पूरी फिल्म थी। पूरी फिल्म इस तरह से थी कि जो क्लाइमेक्स या स्टोरी जिससे नरेट हो जाती थी पूरी, इस तरह से समझ आ गई। 90 मिनट्स की पूरी ऑडियो कैसेट थी, जिसमें सॉन्ग्स भी थे, डायलॉग्स भी थे। यार मुझे लगता है कोई थाउजेंड्स ऑफ टाइम मैंने वो ऑडियो सुनी। और मज़े की बात ये कि उसमें आपको पता है मोहब्बत में बहुत सारे सीन्स ऐसे हैं जिसमें बारिश की वो गनगरज, बिजली कड़क, और वो सब साउंड इफ़ेक्ट्स भी थे। तो मुझे याद है कि जब कभी बारिश वारिश होती थी तो मैं वो कैसेट लगा लेता था कि उधर से उसमें भी साउंड इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं। और अच्छा, वो मैंने इतना सुना लियारी का शाहरुख खान, हाँ, ये नाज़िमाबाद का नहीं, तब तक नहीं, ड्रिग रोड का शाहरुख खान खेल रहे हैं, ड्रिग रोड में रहते थे। तो वो इतना सुना कि मुझे वो डायलॉग्स याद हो गए रिपीटेडली सुन के। फिर जब रेडियो शुरू किया तो फिर एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मैंने ना सोचा कि करते हैं, लेकिन फिर ये था कि परमिशन भी चाहिए होगी, क्योंकि बॉलीवुड का म्यूज़िक तक तो अलाउ था, लेकिन इस तरह से इतना ज़्यादा ना, कहीं ज़्यादा ना हो जाए। और अपने स्टेशन मैनेजर जो थे उस वक्त हमारे अशरफ रहीमी साहब, वो उन्होंने सुन लिया तो ये ना हो कि कहीं बैन ही हो जाए। बैन भी नहीं हुए थे, बैन होने से भी डर लगता था। बैन तो फिर खैर बाद में बहुत दफ़ा बैन हुए। तो देन आई यू नो मैंने जुर्रत की और मुझे पता चला कि रहीमी साहब कहीं आगे पीछे। अब मैं ये बता देता हूँ क्या हुआ, 15-16 साल गुजर गए इस बात को। एंड मुझे ये भी बहुत सारी बातें जैसे जैसे पता चलती जा रही हैं ना रहीमी साहब को। किसी दिन उन्होंने कहना बेटा तू आ तो सही। हाँ। एक और बात उनको पता चली थी ये पिछले दिनों। ओह माय गुडनेस, कानों को हाथ लगा के। अच्छा, तो वो ना मुझे पता चला वो नहीं है, और फिर मुझे ये भी डर होता था कि वो, आपको पता है, गाड़ी में रेगुलर सुनते थे। फिर जब हमें कुछ फ़राइज़ में इजाफा हुआ तो हमने भी लेटर ऑन सुनना शुरू किया। सारे शोज़ सुन रहे हैं, रेडियो के सब कुछ सुन रहे हैं कि क्या चल रहा है। अब वो मुझे कंफर्म हो गया कि ही इज़ नॉट इन सरगोदा। तो मैंने कहा ओके फाइन, अब करें, आज के शो में करेंगे। तो फिर बन गया वो होता है ना, पिछली दफ़ा भी आपने किया था जब वो हमारी वेब कैम की ऑडियो जा रही थी। भाई शाहरुख खान दिखाना भाई, महंगे वाला नहीं, कुछ सस्ते में हल्के। एक हो जाए वैसे, मैं वो हल्के में दिखा। उसके लिए एक्सप्रेशन भी फेस पे वो लाने पड़ते हैं ना यार। ओह माय गॉड, एंड आई एम नॉट गुड एट एक्सप्रेशंस, यू नो। हाँ जी, दोबारा चलें। माफ कीजिएगा सर, पर जहां से मैं देख रहा हूं आप हार गए, क्योंकि जहां से मैं देख रहा हूं मुझे एक 55 साल का जिद्दी बाप एक 19 साल की बेटी की फूल चढ़ी तस्वीर के नीचे खड़ा दिखाई दे रहा है। आप तब भी हारे थे और आप आज भी हारे हैं। फिर वो बिजली की कड़क होती थी। आपने कभी सोचा मिस्टर शंकर कि मैं गुरुकुल वापस क्यों आया, किसके लिए? बारीक पिन वाला चार्जर भूल गया था। ये विक्की, समीर, करण कौन है मेरे? बस फिर वो आगे एक बड़ा लंबी सही है।
अच्छा, बहरहाल चलिए बातें आप लोगों से करते हैं, लेकिन कुछ हमें जो दोस्त अब आप देख रहे हैं, अफजाल अहमद हैं ऑल द वे फ्रॉम यूएई हमें देख रहे हैं। अफजाल भाई अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद आपको कहेंगे। अक्सर राना देख रही हैं, समन इम्तियाज़ बड़ाइश हमारे अच्छा, साथ ये दे रही बताना हैं। ज़रूरी नहीं, ऑफ कोर्स वो देख रहे हैं तभी तो हाँ, कमेंट कर रहे हैं। तो गौर से देखें। अच्छा, नासरा शहजादी हैं और जुनैद कह रहे हैं हेलो। हेलो जी। तो आप दोस्तों का बेहद शुक्रिया, और जितने भी लोग आप देख रहे हैं इनको आगे शेयर भी कर देंगे तो कोई आपको जुर्माना नहीं होगा। आपका अच्छा, आपके पास वो भी आ रहा होता है कि कौन कौन देख रहा है? मेरे पास तो नहीं आ रहा वो। ये क्या चीज़ है? जब यहाँ यूं प्रोड्यूसर होने का फायदा है। यूं करें तो 7 आ रहा है, यूं करें तो ये क्या है? हाउ व्हाट इज द डिफरेंस? अच्छा, एनी हाउ। अच्छा, तो अफजाल भाई कह रहे हैं वालेकुम अस्सलाम। अफजाल भाई वो शख्सियत हैं जिन्होंने सस्ते में शाहरुख खान को जो है बनते हुए देखा। बनाने वालों में से हैं भाई, बनते हुए क्या देखा। वाह वाह, मतलब शुक्र है आपने ये नहीं कह दिया कि अफजाल भाई इधर अपना क्या कहेंगे सरगोदा की गौरी खान टाइप शख्सियत थी। अफजाल भाई नहीं गौरी खान नहीं थे। गौरी खान कौन है? गौरी खान जो हैं वो शामिर को सुला रही हैं, घर पे बच्चों को सुला रही हैं। तो बहरहाल यू नो बहुत सारी चीज़ें हैं। अफजाल जो है इज़ माई कॉलेज फ्रेंड, कॉलेज डेज से हमारे दोस्त हैं, एंड ही इज़ द वन, यू नो, मैं अक्सर कहता हूँ, अब तो बड़ा अरसा हो गया नहीं कहा, कभी मौका ही नहीं मिला, बड़े अरसे बाद इस तरह की बातें हो रही हैं। तो होता है यार, आपके दोस्त होते हैं ना हु गिव्स यू द कॉन्फिडेंस। आई मीन वो दोस्त बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, वो भी दोस्त आपको कॉन्फिडेंस ही दे रहे होते हैं जो आपको क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं बेसिकली, क्योंकि वो आपको चैलेंज एक तरह का मिल रहा होता है कि यार आई हैव टू इम्प्रेस माई फ्रेंड। अगर ये इम्प्रेस हो गया, अगर साला ये इम्प्रेस हो गया तो फिर बाकी हो जाएंगे। अब बाकी तो सही है, ऐसा होता भी है। अच्छा, आज मैंने सोचा कि हम थोड़ी बहुत गुफ्तगू करते हैं कुछ ऐसे मौज़ूआत के ऊपर जैसे हम पहले किया करते थे, लेकिन फिर हम बाज़ औक़ात जैसे हुआ ना कि अटेंशन स्पैन हमारा कम हो गया और बम्बार्डमेंट ऑफ मैसेजेस या इन्फॉर्मेशन और नित नई इन्फॉर्मेशन। कभी पहले ये होता था कि हफ्ते में एक दिन 2-4 फिल्मों के गाने रिलीज़ होते थे, उनके बारे में हम बात करते थे, और ये वाली हमारी दौड़ भी लगी रहती थी कि पहले मैं इसका गाना चला दूं या ये गाना ज़्यादा मज़े का मेरे प्रोग्राम में चल रहा है, वो हो जाए। लेकिन अब तो हर मेरा ख्याल है घंटे के बाद कोई नया गाना रिलीज़ होने लग गया। एल्बम्स की आपने जैसे शुरू में बात की, एल्बम्स की जगह सिंगल्स ने ले ली और धड़ाधड़ आने लग गए। अच्छा, वैसे एल्बम्स का ट्रेंड थोड़ा सा दोबारा रिवाइव भी होने लगा है। 1-2 सिंगर्स हैं जिन्होंने एल्बम्स के हवाले से बात की है कि दे आर गोइंग टू लॉन्च प्रॉपर एल्बम्स, क्योंकि आपको पता है कि जब एक चीज़ का ट्रेंड आता है वो चला जाता है और फिर उसको रिवाइव भी किया जाता है। एल्बम्स हमारे यहाँ तो मेरा ख्याल है एक बैंड है बयान बैंड, वो और आज कुछ इस तरह के मेटल वाले लोग एल्बम्स की तरफ फोकस कर रहे हैं, बल्कि पहले जो लोग बाकायदा तौर पे एल्बम्स निकाला करते थे अब वो एक्टिंग वाली साइड पे और फिल्मों वाली साइड पे निकल आए, जिनमें फरहान सईद सर फहरिस्त हैं। वो कुछ ड्रामाज में भी आ रहे हैं, फिल्म्स में भी आ रहे हैं। और एल्बम्स फिर ये है कि जो हमारे पड़ोसी ममालिक के कुछ सिंगर हैं, पड़ोसी मुल्क के बल्कि ममालिक कह रहा हूँ, पड़ोसी अफगानिस्तान का तो अभी फिलहाल आप नाम आप पड़ोसी कह रहे हैं, पड़ोसी तो हमारे बहुत सारे हैं ना। चाइना के नहीं भारत के, इंडिया, भारत के, ओके। इंडिया मैं क्यों कह रहा हूं, बॉलीवुड के इंडिया क्यों कह रहे हैं इंडिया क्यों आपके ना कहने से इंडिया को क्या फर्क पड़ जाएगा यार, मतलब बाहर आ जाओ। नहीं क्यों ऐसे क्यों हम समझते हैं। ये हमारे साथ प्रॉब्लम रहा ना कि एक सेंसरशिप पॉलिसी हुआ करती थी व्हेन वी यूज्ड टू बी ऑन फ्रीक्वेंसीज, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, तो वहाँ पे हर चैनल की अपनी एक पॉलिसी होती है। तो हमारी एक बड़ी पॉलिसी हुआ करती थी कि यू आर नॉट सपोज टू से इंडिया इन ऑन एयर। वो इतनी रच बस गई कि कुछ लोगों में अभी तक रची बसी हुई है। आई मीन वो बिल्कुल ऐसे हो गया जैसे कहते पिंडिये भाई रावलपिंडी नहीं, पिंडिये ये जैसे 47 भारत भाई इंडिया नहीं, भारत जैसे 47 पुल पे वो टेला अच्छा, आपने बहरहाल सिंगर्स की बात की, एल्बम्स मैंने का नहीं की, आपने बताया नहीं, आप बता रहे थे ना कि एल्बम्स वाला वो सिलसिला जो है वो फैसल कबाड़िया ने कहा कि मैं पूरा एल्बम भी रिलीज कर सकता हूं। वो तो जाहिर है कि अब वो उनके साथ ये वाला मामला तो नहीं है ना, नाम क्या होना चाहिए, गोलगप्पे ही उसका रख दें या कोई और नाम रख दें, नहीं यार ये रख दें और वो रख दें, 2 लोगों में ना। अब वो सोलो फ्लाइट पे हैं अपनी, तो उन्होंने फिर अब ये डिसाइड किया कि हर मंथ एक सॉन्ग वो रिलीज करेंगे हैं जी भाई। तो फिर ये एल्बम वाली बात तो ना हुई, सिंगल वाली बात ही हुई। मलिक हसीब जैसिक इनका नाम है, एंड कहते हैं कि सर फ्रीलांसिंग और ऑनलाइन अर्निंग पर भी कोई पॉडकास्ट होनी चाहिए। यार वी हैव प्लान्ड इन आवर प्लान एंड पाइपलाइन, वी हैव दैट थिंग
कि हमने करने आए। बहुत सारे हमारे दोस्त हमारे साथ कांटेक्ट में भी रहते हैं, क्यों नहीं कर रहे, कब करेंगे, इसके लिए जुड़े रहिए। जो आर्टिस्ट है ना वो बहुत मसरूफ हैं, गोलगप्पे देखते रहिए। हाँ, तो वो खाली प्रोड्यूसर तो बेचारा रोज ही यहाँ पे आया होता है, आर्टिस्ट एक्चुअली में ज़्यादा मसरूफ हैं। योर सजेशन यू नो इज़ ऑलवेज वेलकम। तो इंशाल्लाह सून हम करेंगे भाई। बहुत शुक्रिया, आपने अच्छी बात की है। हम करेंगे कि 1 लाख रुपए यूट्यूब से कमाने का तरीका आप हम बताएंगे भाई। पहले हमें तो मिल जाए पहले हमें तो मिल जाए। अच्छा, ये भी वैसे पता है क्या, इसको भी इसको देखने का भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि बहुत सारे यूट्यूब पर इस तरह की वीडियोस आ रही होती हैं कि आप ऑनलाइन अर्निंग सीखें और घर बैठे पैसा कमाएं। घर बैठे वाला वर्ड से मुझे बड़ा इख्तिलाफ है। मतलब उससे हम पाकिस्तानी है ना, हम तो वैसे ही उठने को राजी नहीं है, हम बस बैठे उन्हीं को मुतवज्जो करने के लिए ऐसी बातें वो बैठे नहीं होता कुछ भी भाई। अभी पिछले दिनों मैंने देखा कि बेड पे लेटे हुए रोजाना का 8 से 10 हज़ार रुपये कमाएं। अंदाज़ा करें, मतलब बैठे हुए कुछ नहीं होता घर पर। हाँ, ये ज़रूर है कि आपको अपना, ये ऑनलाइन के अंदर ये एक एज है कि आपको अपना वर्क स्पेस जो है वो घर में आप बना सकते हैं। बैठ के आपने काम ही करना है, यानी कि घर पे रहते हुए आप जो है वो काम करें। लोग आप दाग दहलवी नहीं है कि हजरत दाग जिधर बैठ गए और होंगे तेरी महफिल से उभरने वाले। सिंगर से एक मुझे न्यूज़ जो है वो दोस्तों के साथ और देखने वालों के साथ शेयर करने को याद आई है। एक सिंगर हैं, मैं नाम लूंगा तो आपके एक्सप्रेशंस बताएंगे। अलिफ बे पे कमेंट कैसे हो रहे हैं? ऑटो पे? अच्छा ठीक है, ओके, ऑटो पे समझ गया मैं। फैसल हबीब खटक इस विदास कहते हैं मुबशिर भाई इनको कहें कल टेक इवेंट में आ जाएं अगर कुछ सीखना है ऑनलाइन। फैसल, थैंक यू वेरी मच फॉर द कमेंट। ये एक्चुअली आई थिंक हसीब जैसिक जो है ही वो कह रहे हैं ना कि मैं आपको ज्वाइन करूंगा इंशाल्लाह। ही वांट्स टू बी इन आवर पॉडकास्ट, तो श्योर वी विल हैव यू। लेकिन जहाँ तक बाकी एक इवेंट हो रहा है वो ई सरगोदा वाला टेक इवेंट कल, यार उन्होंने क्या डेट बताई थी? 4 डेट बताई थी आई थिंक सो। ज़मी लोग करवा रहे हैं और कुछ और भी बहुत सारे ढेर सारे मल्टीपल लोग हैं। और वो जो जितने भी डिजिटल माइंड्स हैं सरगोदा के और सोशल मीडिया के, वो हैं कल आर्ट्स काउंसिल सरगोदा में जो कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के सामने है। वहाँ पे आप जा सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि शायद उसकी प्री रजिस्ट्रेशन है। फैसल इसके बारे में मज़ीद आप बता दीजिएगा अगर आप भी उसका हिस्सा हैं या उसमें आ रहे हैं वहाँ पे, तो क्या सूरत हाल है। तो हमें जाएं, अपने शहर को डिजिटाइज करने का ये भी बड़ा अच्छा मौका और अपॉर्चुनिटी है। बाद में करने लगा था जी 4 नवंबर को अक्सा बता रही। 4 नवंबर यानी कि कल यानी कि कल होने जा रहा है। कल का मतलब 4 नवंबर ही अक्सा। Why are you know confusing us? नहीं, वो कंफर्म शायद कर रही हो हमें कि कल का मतलब 4 नवंबर है। कल ये टेक इवेंट हो रहा है जिसके बारे में ज़ुबैर ने बताया। अच्छा, मैं बात कर रहा था वो ऑनलाइन अर्निंग और जिस तरह की इस तरह का जो कंटेंट बनता है, हम देखते हैं कि घर बैठे पैसे कमाएं, 1 महीने में इतने डॉलर कमाएं, ये कमाएं, वो कमाएं। अच्छा, उसको थोड़ा सा ना मैंने ये देखा है, बाज़ लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे होते हैं कि इतना ये खुद रील्स बना के कमा रहे हैं और लोगों को कह रहे हैं कि ये सीखें तो वो सीखें। आई मीन बेवकूफ़ बनाना शुरू कर दिया ना हमने लोगों को, नहीं समझना शुरू कर दिया। इंटरप्रिटेशन जो है ना वो गलत है, बेवकूफ़ नहीं बना रहा कोई भी। आप सबको पता है कि इफ़ यू वांट टू स्टैंड आउट यू हैव टू एक्सेल। इट कैन बी एनी फील्ड। आप चाहे अगर ऑनलाइन स्किल्स की अगर बात करते हैं, जो फ्रीलांसिंग की अगर हम बात करते हैं, तो यू हैव टू लर्न देम ऑफ कोर्स, then you have to be expert in those in whatever field you are, and after that you have to start working, and it requires time to be somewhere on the horizon. आपको वक्त लगता है, आप काम करते हैं, सिलसिला होता है, एक जर्नी होती है। इंटरप्रेट जो मिस इंटरप्रिटेशन होती है ना वो ये होती है कि वो मैंने देखा है ना, बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं सी हमने ये किया नहीं हुआ, वो किया नहीं हुआ। उसमें यह है कि यू हैव टू बी एक्सपर्ट इन एनी पर्टिकुलर स्किल। उसके बाद काम करना है भाया। उसके बाद आपको हो सकता है साल लगे, 6 महीने लगे, आपको तो पता है ज़ुबैर भाई सारा कुछ। तो वो वीडियोस अपनी जगह पर ठीक हैं, वो उनको आप एज एन इंट्रोडक्टरी टाइप या कैटेगरी या लेवल पे कह सकते हैं कि वो वीडियोस होती हैं जस्ट टू गिव यू द चार्म of different skills online which you can which can work out for you in the online world. तो आप उनमें से जो आपको लगता है कि you can excel in any particular skill, तो उसको आप अडॉप्ट करें एंड उसको अडॉप्ट करके उसमें अपने आप को मास्टर बनाएं एंड देन इंशाल्लाह मेहनत करेंगे तो उसका फल यूँ मिलेगा। ये नहीं होता कि ये आप सही कह रहे हैं ना, बट द थिंग इज़ कि हमारे लोग जो बेरोज़गार हैं या जो कमाना चाह रहे हैं
वो भी ये चाह रहे हैं कि दिनों क्या घंटों में उसका रिजल्ट आना शुरू हो जाए। हाँ, और दूसरी चीज़ ये चाह रहे हैं कि एकदम से पहले महीने से ही ढेर सारे वो पैसे आना शुरू हो जाएं। और जो बनाने वाले हैं उनको भी पता है कि हमारी कौम को चाहिए तो है पैसा। अच्छा, ये सेंसेशन, लेकिन उनको पैसा चाहिए तो है, लेकिन मेहनत किए बगैर। ठीक है, अब वो कहते हैं हमें कुछ और रास्ता, कुछ जुगाड़ नजर आए। हमारे यहाँ वो, मेरा ख्याल है वो मनी हाइस्ट या मनी हीस्ट है, मनी हाइस्ट। तो वो इसी वजह से बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ ना, हमारे अंदर वो बंदा कहता है अच्छा ये सेंसेशन या सेंसेशनलाइज तो करते हैं, जाहिर है ये वीडियोस जब बनती हैं तो लोग उससे एक वो, हमें वैसे भी पसंद है। हम क्यों नहीं कर रहे ऐसा? क्या नहीं कर रहे? मैं जब इसका डिस्क्रिप्शन दे रहा था तो मुझे याद दिलाते थे कि मैं उसमें लिख देता कि 5 मिनट के अंदर। अच्छा, मलिक $150 का इस तरफ आते हैं, कमेंट्स भी बड़े अच्छे आ रहे हैं। मलिक हसीब जैसे कहते हैं कि आई एम अ कंटेंट क्रिएटर, हाउ यूट्यूब ऑटोमेशन और फेसबुक पर वर्क कर रहा हूँ। अच्छा, गुड। एंड कहते हैं कि मेरी ई रोज़गार में $9600 की सक्सेस है। 96, वाओ, ग्रेट। आ जाए भाई, अभी आ जाए, एड्रेस भेज। नहीं, हसीब को मैंने आपको उस दिन पूछा भी था, लेकिन आपकी कुछ शादी वाली मसरूफियात थी। मैंने आपसे पूछा भी था, याद करें? हाँ जी, पूछा था, बिल्कुल याद है। तो मैं वही कह रहा हूँ, अब ये ना कहिएगा कि भाई ये नहीं बता रहा। चलें, आपसे इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं, इंशाल्लाह। और पहले मुलाकात करेंगे एंड देन विल डिसाइड अ पर्टिकुलर डे एंड देन विल हैव द पॉडकास्ट इंशाल्लाह। अच्छा, सिंगर वाली बात पे दोबारा लौट कर आते हैं। एक बड़े पॉपुलर सिंगर हैं, नौजवानों के दिलों की धड़कन थे, सिद्धू मूसेवाला। उनकी ज़िंदगी के ऊपर अब एक फ़िल्म जो है वो बनने जा रही है, और हॉलीवुड की एक कंपनी है मैच बॉक्स शॉर्ट्स, वो उसने राइट्स लिए हैं उनकी सिद्धू मूसेवाला की मौत के हवाले से। एक किताब जो है वो लिखी थी, एक इंडियन ऑथर ही हैं, जुपिंदर जीत सिंह। उन्होंने वो किताब लिखी, उनसे उन्होंने राइट्स लिए कि जी ये किताब के राइट्स आप हमें दें और हम इसके ऊपर मूवी बनाने जा रहे हैं। तो ये है जनाब उनकी लाइफ के हवाले से फिल्म होगी। वो जैसे आप पहले सिंगर्स के बारे में बात कर रहे थे, तो सिद्धू मूसेवाला, लाला मूसेवाला नहीं, सिद्धू मूसेवाला। अच्छा, वो एक और वेरी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन, ऑल द फैंस ऑफ सिद्धू मूसेवाला विल डेफिनेटली यू नो, ये वही वाली मुझे ताली लगी है बोलिए। हाँ, वेरी इन्फॉर्मेशन यार, आई मीन नहीं कमेंट्स पढ़ लें भाई। अच्छा, नहीं, आई नो दैट उनका बड़ा फैन फॉलोइंग पाकिस्तान में भी एक पूरा फैन क्लब था, बहुत सारे यंगस्टर्स उनको उनकी बरसी भी मनाने का किसी ने वो किया। अच्छा, था। आपने उनका म्यूजिक फॉलो किया? सिद्धू एक ऐसा, आप कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जो इररेजिस्टिबल, तो ही इज अमंग्स वन ऑफ देम। अच्छा, उनके बारे में ये भी एक क्लेम है ना, उनके हवाले से कहा जाता है कि उन्होंने वायलेंस को इंसाइट किया अपनी म्यूजिक के जरिए अपने। देखें, वो इनसाइड दी कंटेंट क्या चीज़ है वो एक अलग बहस है, बट उसको फॉलो करना ना करना या सुनना ना सुनना, मैंने उसके बारे में कहा कि इररेजिस्टिबल है। अच्छा, द फ्लो ही हैज़ बेहतरीन, और कुछ अच्छे गाने भी किए। फिर अगेन वही चीज़ आ जाती है ना कि वो क्या करें, आपको कुछ चीज़ों को चूज़ करना पड़ता है, लोगों को इंगेज करना पड़ता है। उनके बड़े मीनिंगफुल गाने भी हैं उसके अंदर। ओके, फैसल कहते हैं प्री रजिस्ट्रेशन है उनके पेज पे, सब डिटेल्स अवेलेबल हैं। तो अगर आप कल के टेक इवेंट जो कि 4 नवंबर को आर्ट्स काउंसिल में हो रहा है, जी हाँ, आर्ट्स काउंसिल में हो रहा है, सरगोधा में, ई सरगोधा, वहाँ पर अगर आप इस इवेंट को ज्वाइन करना चाहते हैं, इस इवेंट में जाना चाहते हैं, पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो उनका पेज है फेसबुक पर, वहाँ पर जाइए। पेज क्या है दोबारा बताइए? ई सरगोधा। ओके, ई सरगोधा पेज है, वहाँ से आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। ऑलराइट, इसके अलावा मामला एक ये है कि जो 25 अरब गुलकार हैं, उन्होंने मिलकर 25 अरब मैं 25 अरब गुलकार अरबिक सिंगर्स, ओके, राइट। 25 अरब इतने तो लोग इंसान नहीं है दुनिया में यार, मैं तो उस तरफ चला गया था, उर्दू वाला अरब। अच्छा, हाँ, ये इधर तो मैंने सोचा ही नहीं। अच्छा, 25 अरब गुलकार, हाँ जी, 25 ऐसा कोई गाना रिलीज करने तराना निकाला है कि जो फलस्तीनियों के इजराइलियों को खौफ में आ गए। वो नहीं, खौफ में आए ना आए, लेकिन वहाँ पर जो गजा में जारी मजालिम हैं उनको प्रोमिनेंट करने के लिए या उनके बारे में आवाज़ उठाने के लिए उन्होंने अपनी सी कोशिश की है। नहीं, मुझे ये भी बात नहीं समझ आई, जो आवाज़ उठाने वाली बात है, इससे क्या होगा? मतलब आवाज़ उठाना मतलब दुनिया को नहीं पता वहाँ क्या हो रहा है? नहीं, ग्रेजुअली कुछ चीज़ें जो है ना देखने
में मुझे आ रही हैं। अभी जैसे मैं परसों चौथ देख रहा था, बहरीन ने भी अपना साहब वो सिफारतकार जो है वो बुला लिया, एक दो और जो मेरा ख्याल है नॉर्थ अमेरिका के वो हैं उन्होंने बुला लिया। अब हम जिस दौर में आ चुके हैं ना, अब ऐसे तो ना कहें कि अब क्या करें, एक दफ़ा से खा जाएं उन्हें। हमारी हमें एक पोजीशन पे तो आना है ना, अपनी उस चीज़ को वोकल करना है। अच्छा, आज एक मैंने पम्फलेट देखा जिसमें देयर वाज अ लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स, गुड्स एंड प्रोडक्ट्स एंड आइटम्स ऑफ डेली यूज़, और उनके मुतबादिल भी होंगे उस पर। नहीं, उसमें मुतबादिल नहीं थे। अच्छा, उस पर उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा कि स्टॉप यूजिंग दीज प्रोडक्ट्स बिकॉज दीज प्रोडक्ट्स एक्चुअली are helping them to buy weapons and all that, जो जितने भी मजालिम हो रहे हैं वो उसको फ्यूल कर रहे हैं आप एक तरह से। What is your opinion on that? अच्छा, आपने जब पहले बात की ना, उसके साथ ही मिला के ये करता हूँ कि आपने कहा ना कि फ़ायदा क्या होगा, या उस बायकॉट का भी क्या फ़ायदा होगा या नहीं होगा। ऑफ कोर्स होगा बायकॉट करने का फ़ायदा अपनी जगह पे, बट देखें कि और फिर इसके अंदर वो जिसे कहते हैं ना कि ये कितना मुअस्सिर है, इसका फ़ायदा कितना है। मैकडोनल्ड्स पाकिस्तान को क्लैरिफिकेशन देना पड़ गई थी कि भाई वो वहाँ पे अलहदा फ्रेंचाइज है, ये पाकिस्तान वाली अलहदा फ्रेंचाइज है, ये लाखानियों की है। हाँ बिल्कुल, तो ये इस तरह से मामला है मीडिया। तो एटलीस्ट आप देखें ना कि अगर आप कोई इस तरह का स्टेप लेते हैं तो उसका इम्पैक्ट तो होता है। और ऑफ कोर्स जब हमें तो बेसिकली आई डोंट नो, अगर हमारे पाकिस्तान के ताल्लुकात नहीं है इसराइल को, हम तो नहीं तस्लीम करते ना, पाकिस्तानी पासपोर्ट भी वहाँ पे नहीं चलता और यहाँ पे वो उनका नहीं चलता, तो वो उनकी चीजें यहाँ पर आ कैसे रही हैं, बिजनेस कैसे हो रहे हैं। हम नहीं चलाना चाहते ना, वो चाहते हैं, वो तो चाहते हैं, उन्होंने तो जी वो तो बिछड़े हुए हैं। पासपोर्ट का ये सीन है कि इज़ नॉट वैलिड फॉर इजराइल बाय द लॉ, पाकिस्तानी लॉ के मुताबिक, बिकॉज वी पाकिस्तान डोंट एक्सेप्ट देम एज अ स्टेट, एज अ लेजिटिमेट स्टेट। तो इस वजह से हमारे लॉ के अकॉर्डिंग वो पासपोर्ट वहाँ के लिए नहीं है। तो वो कह देते हैं कि उस पासपोर्ट पे आ जाए, उनको तो कोई इशू नहीं है, उनको क्या है? उनको कोई इशू नहीं है, वो तो चाहते हैं कि बड़ा इशू है उनको ये, हाँ वो उस तरह से डिप्लोमेटिकली तो वो जाहिर है, वो कहते हैं कि अगर बस पाकिस्तान ही तो एक आखिरी, आप देखें ना हमारा स्टांस जो है अभी तक बड़ा स्ट्रिक्ट है। मैं अगली बात यही करने लगा था, काशिफ काशी ने, सॉरी टू इंटरप्ट यू, कहा कि जी बायकॉट की मुहिम भी हम उनके आलात इस्तेमाल करके ही कर रहे हैं। भाई बिल्कुल यार, ये भी एक पॉइंट ऑफ व्यू चल रहा है कि फेसबुक, गूगल एंड ये सब चीज़ें कौन सा चाचा शकूर ने बनाई हैं, ये भी उन्हीं की हैं जिन पे बैठ के आप कहते हैं कि बायकॉट नहीं, फिर ये सारी उन्हीं की हैं। देखें उन्हीं से मुराद देखें, आप वेस्ट को या अमेरिका को आप इसराइल के साथ मिला रहे हैं। नहीं, फ्रैंकली मेरा हम तो इसराइल के बारे में बात कर रहे हैं। मेरा एक ओपिनियन है इस हवाले से, वो ये है कि जहाँ जो आपने कहा ना कि डेफिनेटली बायकॉट करके वी कैन क्रिएट एन इम्पैक्ट ऑन देयर इकोनॉमी ऑफ कोर्स, but this is a short term solution, and the long term solution is that we as a मुस्लिम वर्ल्ड की मैं बात करूँगा, अपने मुल्क के लिए भी ऑफ कोर्स, जहाँ जहाँ हमारे मुसलमान भाई हैं, वी एज अ उम्मान नीड्स टू बी मोर, हमें चाहिए कि हम इल्म, तहकीक और टेक्नोलॉजी की तरफ आएँ, ताकि हम उनकी प्रोडक्ट्स पर इन्हिसार ना करें, बल्कि उन्हें हमारी प्रोडक्ट्स पे इन्हिसार करना पड़े। जब हम इस फील्ड में पीछे हटे हैं तो उनको स्पेस दिया हमने, इस वक्त तो उन्होंने कैप्चर की हुई है ये स्पेस, इल्म की, ये बिल्कुल आपकी बात सही है, इनोवेशन की, टेक्नोलॉजी की। तो लोहे को कहते हैं ना, हमने बचपन में भी सुना, अक्सर सुनते हैं, लोहे को लोहा काटता है। इफ़ यू वांट टू बीट देम तो यू हैव टू बी इन द कंपटीशन, देयर इज नो अदर वे। आप वो देखें ना, अक्सर मेरा ख्याल है कि बायकॉट इज अ शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन, एंड आई डोंट नो एग्जैक्टली, वी डोंट हैव द स्टैट्स and figures that how much impact this boycott will or can create on their economy. I don't think so. बहुत ही minute, ignorable हो शायद। बट अगेन वो बात आ जाती है कि जब इस तरह के ब्रांड्स और लेबल्स की फ्रेंचाइजीज यहाँ पर हैं, वो तो फोर्स पाकिस्तानियों की हैं, मुसलमानों की हैं, दे आर यूजिंग दैट फ्रेंचाइज फॉर देयर बिजनेस, तो यहीं पे पैसा कमा रहे हैं। और लेकिन अल्टीमेट सोल्यूशन वही है कि इफ़ यू हैव टू बी beat them, you have to be in the competition, and you have to be in the world of science, technology, education, health, and we have to be more civilized, unfortunately. और उस सब चीज़ें, आज एक मैंने बड़ी ज़बरदस्त वीडियो भी देखी। क्या? हाँ, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ।
एंड देन आई पोस्टेड इट ऑन माई वॉल एज वेल. वो वीडियो ये थी कि एक साहब थे जिन्होंने अपना एक इंसिडेंट शेयर किया कि वो जुमे की नमाज़ पढ़कर बाहर निकले मस्जिद से, तो उन्हें एक शख्स मिला. अब लोगों ने कहना है कि जुबैर भाई बाइकआउट की बात कर रहे हैं और ख़ुद कोक पी रहे हैं. नहीं ये गोरमे ये लेके आए हैं, ये गोरमे है भाई. अच्छा, कोक से मुझे एक और वीडियो याद. अच्छा, तो वो जब बाहर निकले उनको एक शख्स मिला और ही आस्क्ड फॉर दैट आई वांट टू ईट समथिंग. उन्होंने उसको इग्नोर किया एंड देन ही रियलाइज्ड कि यार मे बी इज़ द नीडी वन. तो उनसे पूछा आप कहाँ रहते हो, उन्होंने कहा मैं यहीं रहता हूँ. उन्हें होटल में ले गए, अच्छा खाना मंगवाया, उनको खाना खिलाया. और जो शख्स ये इंसिडेंट नरेट कर रहा है उस वीडियो में, एंड ही सेड कि ये सब कुछ इसलिए पॉसिबल हुआ कि मेरे पास पैसा है और मैं अच्छा खाता हूँ, तो अगर मेरे साथ कोई और भी खा लेता है तो नो प्रॉब्लम. उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू था उस वीडियो में, नीचे लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया कि अगर आप किसी की हेल्प कर रहे हैं तो एक हाथ से मदद करें, दूसरे को पता भी ना चले हुक्म ये है, आप ये क्या कर रहे हैं. तो व्हाट actually his point of view was, by making that video, and you can watch that video on my wall, and I would like you to, if it's possible for you to share the link of this video in the comment section of this live stream. उनका ये था कि actually that guy has explained very logically the importance of money and the point that only money will provide you with the opportunity to help others. कि पैसा अगर आपके पास, ये फिर मैंने उस पर काफ़ी डिटेल से अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया. पैसा अगर आपके पास होगा, दैट कैन प्रोवाइड यू दी अपॉर्चुनिटी टू हेल्प अदर्स अराउंड यू. एंड दोज हु आर क्रिटिसाइजिंग दिस वीडियो should understand that the motive of this video apparently isn't to motivate others to help poor. Rather, the motive of this video was to emphasize and encourage the importance of creating wealth. This is something which we as a nation needs to understand. This is what they call this is what they call out of box thinking. तो the whole point of view is कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी कोई इम्पोर्टेंस हो दुनिया में, सोसाइटी में, हम कुछ कर सकें, कुछ पॉजिटिव कर सकें, तो हमें इस आइडिया की तरफ आना होगा, द आइडिया ऑफ क्रिएटिंग वेल्थ. एंड मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं, बड़ी एक मशहूर हुई थी बात, मुशर्रफ साहब ने अपने किसी इंटरव्यू में मिसाल दी कि सबसे पहले पाकिस्तान नहीं, फिनलैंड की मिसाल उन्होंने दी. उस दौर में नोकिया बहुत छाया हुआ था कि एक मुल्क है जहाँ पर सर्दी होती है और कोई दे डोंट हैव द नेचुरल रिसोर्सेज relatively, लेकिन वो उनकी इकोनॉमी इतनी अच्छी है, उनका GDP इतना अच्छा है, बिकॉज दे आर जस्ट क्रिएटिंग मोबाइल फोन्स, सेल फोन्स, एंड दे आर सेलिंग दोज फोन्स या दैट टेक्नोलॉजी टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. तो और उससे वो जो है ना वो उससे वो वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं, एंड दे आर बिकमिंग द पावर. वैसे भी जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है उसमें आपको पता है कि जो इकोनॉमिकली जितना स्ट्रॉन्ग होगा दुनिया में उसकी उतनी ही बात सुनी जाएगी, उसका उतना ही इम्पैक्ट होगा. तो वी नीड टू बी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिकली, एंड उसके लिए काम करना चाहिए, एंड वेल्थ क्रिएट करने के लिए सोचना चाहिए. स्पेशली यूथ जो है, आप वो काम, वो स्किल्स. बहुत से लोगों को तो यही गिला है ना कि पैसे के बारे में और मटीरियलिस्टिक हम इतने होते चले जा रहे हैं कि वो उन चीज़ों के अंदर भागते भागते हमारा जो एहसास है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो रहा है. ये भी आपकी बात सही है इन अ वे कि जब हमारे यहाँ अब जो हम जिस सोसाइटी के अंदर हम आ गए हैं ना, जो कैपिटलिज्म अप्रोच है और यही ज़्यादातर राज कर रही है, जो सरमायादाराना निज़ाम है, इसके अंदर तो जब तक तुम्हारी जेब में पैसा है लोग पूछेंगे कैसा. नहीं, मैं देखें हर चीज़ के ना पॉजिटिव एस्पेक्ट भी होते हैं, नेगेटिव भी कॉनोटेशंस भी होती हैं, सारा कुछ होता है, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि दिस इज़ रियलिटी. यू कैन नॉट डिनाई दिस, दैट if you want to help people around you, if you want to contribute positively towards your society, and only the wealth can give you and provide you with that opportunity. खुद के लाले पड़े हो, आप कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते हो. इकोनॉमी में भी वही लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं जिनके पास पैसा है, वही इन्वेस्ट कर रहे हैं, वही बिजनेस कर रहे हैं. my point of view is that everybody should try to create wealth and work hard for that through any possible mean, legitimate mean. ये ना हो कि अब सारे डाकू बन जाए, लेकिन पैसा हाँ. तो ये चीज़ है. आई एम विद द आइडिया दैट वेल्थ क्रिएशन की तरफ हमें जाना चाहिए. हमारे पास बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जो कि यंगस्टर्स पर मुश्तमिल है. तो लेकिन वो लेट के पैसे कमाने चाहते हैं. लेट के कमाएं, खड़े होकर कमाएं, बैठ के कमाएं. भाई कमाओ, काम करो सर. नहीं, उसी चक्कर में तो मैं वही तो बता रहा हूँ कि हमारा पैसा कमाने के लिए हमें नज़र आ रहा है
और ये भी भला हो उन 5, 7, 8, 10 या जितने भी ज़्यादा भी हो सकते हैं वो यूट्यूबर्स हैं या व्लॉगर्स हैं, वो बताते हैं मैंने इतने करोड़ कमा लिया या मैंने ये लाइफस्टाइल हमारा वहाँ से शुरू हुआ और अब यहाँ पे आ गया। तो हर बंदा, हमारी कौम जो है ना बुनियादी तौर पर वो लकीर की फ़कीर है। ट्रेंड, हम सेटर नहीं है, ट्रेंड फॉलोवर हैं। हम एक चीज़ को फॉलो करना शुरू हो जाते हैं और फिर उसके अंदर हम टाइम से पहले सैचुरेशन पैदा कर देते हैं और वो फील या वो चीज़ फ्लॉप हो जाती है। तो इसके अलावा इनोवेशन की आपने बात की ना, या रिसर्च की और तहकीक की बात की, तो ये अक्सर मेरा ख्याल है कि कुछ साल पहले के फैक्ट्स हैं। अब फिगर इस वजह से नहीं मैं बताता, लेकिन ओवरऑल आप इस आइडिया को समझ लें कि हमारे 57 या 56 ममालिक हैं, मुस्लिम ममालिक हैं, उनमें टोटल मिला के इतने रिसर्च साइंटिस्ट नहीं हैं जितने अकेले उसके अंदर इजराइल के अंदर है। ठीक है, exactly. तो यही चीज़ तो डिफरेंस क्रिएट करेगी पढ़ाई के ऊपर, और पढ़ाई और एजुकेशन की क्वालिटी के ऊपर हम देख लें, स्टूडेंट्स का मिजाज देख लें। मुझे तो क्योंकि थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस भी हुआ है पढ़ाने का या बच्चों के साथ इंटरेक्ट करने का, दे आर नॉट क्लियर क्यों आए हैं, क्यों ये यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर आके कि भाई ये हमने प्रोग्राम चूज़ क्यों किया है। और अगर चूज़ भी उन्होंने किया है ना, तो उनके बड़े क्या कह सकते हैं कि यहाँ तो बहुत ही सरफेस टाइप के पर्पस है, सतही उनके मकासद हैं, यहाँ उनके बहुत ही ज़्यादा क्या उन्हें कहेंगे कि एम्बिशियस किस्म के हैं, कि जो बल्कि एक्स्ट्रा या ओवर एम्बिशियस टाइप के। हमारे यहाँ वही बात चलती है ना कि जितनी ठोकरें खाओगे उतने सख्त बनोगे। हाँ। तो हमने कभी तवज्जो ही नहीं दी। हमारे अब ये टॉपिक चेंज हो जाएगा। एजुकेशन के जो सूरत हाल है कि हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली उस तरह से नहीं है कि एक एनालिसिस होता है, एक पर्सनालिटी एनालिसिस होता है, बच्चे के रुझानात देखे जाते हैं, देन उसको उस पर्टिकुलर फील्ड में पुश किया जाता है जिसका टैलेंट उसके अंदर हो। वो नहीं है। दिस इज समथिंग वेरी अनफॉर्चुनेट। कुछ कमेंट्स हैं अगर आप इजाज़त दें हमारे साथ सरहद के उस पार। ओके, एक अकलौते इंडियन फैन रोनी तो नहीं? हाँ, रोनी दत्ता कहते हैं पाजी कैसे हो। अच्छा रोनी, मुझे ये बता आपके नाम की प्रोनाउंसिएशन अब क्या होगी? दुत्ता होगी, दत्ता होगी, ये बताएं ना। रोनी दत्ता, DUTT। हाँ, दत्ता ना, वो तो DATT भी हो सकता है, वो दाता हो जाएगा। अच्छा हाँ, चले। रोनी दत्ता कहते हैं पाजी कैसे हो। और बाजी वधिया हैं, तुसी सुनाओ की हाल चाल कितना? तुसी पंजाबी हो रोनी साहब? उथों पंजाबी ने ताई पंजाबी ने। मैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का फाइनल चाहता हूँ। अबे अगले रुलाएगा क्या? तुम्हारे चाहने से क्या होता है, हमारी टीम भी तो चाहे ना यार। आई एम जस्ट किडिंग यार। हो सकता है भाई, पर हम तो कुछ और सोच रहे हैं। क्या? हम तो आपको सेमीफाइनल में हराने का सोच रहे हैं। नहीं, सेमीफाइनल में पाकिस्तान इंडिया का बन रहा है। एक वीडियो वायरल हुई, हमारे साबका प्लेयर आई गेस इमाद वसीम ने किसी चैनल पर कहा कि पाकिस्तान हमेशा नीचे से उठा है। जिस तरह चैंपियन ट्रॉफी में हमने इंडिया को हराया था, हम सेमीफाइनल में भी हरा देंगे। लेकिन सपने और ख्वाब देखने पर तो कोई पाबंदी नहीं है। ख्वाब और सपने देखेंगे तो कल को सच होंगे ना। बहरहाल पाजिद शुक्रिया, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और पड़ोस की भी खबर है, टाइगर जिंदा है। टाइगर जिंदा यार, मतलब आई डोंट नो। सुबह 7 बजे रोनी नाराज ना हो जाए, बट आई डोंट नो आप लोग कितना यार, मतलब नहीं, मेरा ख्याल है कि हमारे पास वो प्लेटफॉर्म है कि रोनी को बताएं। अच्छा, हमें नहीं था पता हमारी एजेंसियों में इतनी खूबसूरत महिलाएं होती हैं, ये हमें बॉलीवुड ने बताया। तो वो प्यार मोहब्बत का जो असल पैगाम है ना, जो और जो मीडिया जो है वो और ये फिल्म्स भी हैं, कुछ सर्टन टाइप का एजेंडा जो है वो टो करके रख रही हैं। और ये तो हमें पता ही है कि जो गोरे की पॉलिसी है डिवाइड एंड रूल वाली, एक जैसे अभी ये गाज़ा वाली जो इस वक्त फ़लस्तीन के अंदर जंग चल रही है, उसके ऊपर भी तो एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है कि एक्चुअली ये अमेरिका की शरारत है। वो कहते हैं काफ़ी अरसे से हमारा असलिया बिक नहीं रहा था, चलो कोई छोटी मोटी जंग ही करा दें। अच्छा अहमद, थैंक यू अहमद। ज़ईम का मैं कमेंट शामिल करता हूँ, लेकिन हमसे एक बड़ी मिस्टेक हो जाएगी अगर हमने उस शख्स का नाम नहीं लिया। वो शख्स थोड़ी देर में वारिद होने वाले हैं स्टूडियो में। जी। सबसे पहले जो हमारे कमेंटेटर थे आज के शो के हैं, आपने नहीं लिया होगा, मैंने तो लिया था। अच्छा चलिए, मैं तो ले लूँ, मुझे तो डर भी लगता है उनसे। ही इज़ द वन एंड ओनली जुनैद मलिक, हमारे बड़े अच्छे दोस्त, वो भी देख रहे हैं। जुनैद, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा, अहमद ज़ईम कहते हैं रोनी दत्ता जी, सोनम बाजवा जी से सोनम बाजवा जी से कोई कांटेक्ट है? यार ये अहमद क्या बात हुई, वो दत्ता है, लारा दत्ता का पूछ लेते तो पता फिर भी कोई बात बनती।
कहते हैं देख लेंगे पाजी इस साल वर्ल्ड कप हम जीतेंगे, दिस इज आवर वर्ल्ड कप। अब मैं देखे जिस तरह आपके वो प्लेयर है ना मुसलमान है, क्या नाम है उनका, इरफान पठान नहीं दूसरे जो बॉलर हैं बड़े, मोहम्मद शामी, उनके बारे में भी भी है कंट्रोवर्सी बनी हुई ना कि वाज अबाउट टू डू सजदा बट देन ही रियलाइज्ड दैट आई एम इन इंडिया एंड द होल इंडिया विल बैश मी बिकॉज ऑफ डूइंग सजदा इन द ग्राउंड। तो वो उन्होंने नहीं किया। आई डोंट नो अब वो क्या सीन है, वाकई में वो ऐसे हाथों के बल झुके एंड देन उनको रियलाइज़ वो खड़े हो गए। तो आपकी इस विश पे मैं इंशाल्लाह कहने लगा था, देन मैं रियलाइज कि नहीं यार मे द बेस्ट, मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है, मे द बेस्ट टीम एंड अगेन आई गेस स्पोर्ट लविंग जो भी शख्स होगा ना उसका ये पॉइंट ऑफ व्यू होगा, मे द बेस्ट टीम विंस दिस वर्ल्ड कप, सो फॉर योर टीम इज बेस्ट, वी अप्रिशिएट दैट एंड वी रिकॉग्नाइज इट। ठीक है भाई बहुत अच्छा खेल रहे हैं, हम चाहते हैं कि लेकिन ये बता दूं कि हमें जो टैलेंट है ना, दुआएं हमने पाकिस्तान के लिए करनी है, वो तो जाहिर है, लेकिन हमें जो हमारी टीम में जो सलाहियत है, जो टैलेंट है, वो आप अवाम को जलील करने की और उसका सांस अटकाने की और उसका बीपी बढ़ाने की। नहीं मैं ये नहीं कहने लगा था, मैं बता रहा हूँ ना यही वो करते हैं हमारी टीम। वो कहते हैं ना दे कैन राइज फ्रॉम द एशेस, ठीक है 300 स्पार्टन्स है हमारे वाले, कब पाटन हो जाए ये नहीं पता। बहरहाल थैंक यू अच्छा सो मच। भाजी ये दसो तुसी केड़ी जगह तो कमेंट कर, केड़े शहर तो कमेंट कर रहे हो, केड़ी जगह रहंदे हो, कुछ दसो थोड़ा बहुत सानू भी पता लगे, पता चले सरहद के, फिर वो उठो कबड्डी कबड्डी खेलेंगे सरहदों पे। हाय वैसे कभी कभी ये चीज़ ज़हन में आती है कि पता नहीं हमारी ज़िंदगी में तो नहीं पॉसिबल, लग नहीं रहा आपकी में नहीं होगा, मैं तो जाऊंगा भाई। अच्छा जाओगे, तुम्हें लग रहा है कि लाइक EU यूरोपियन यूनियन की तरह वी विल बी एबल टू ट्रैवल अक्रॉस द बॉर्डर्स, मतलब आप नेपाल जा रहे हो इस दफा गर्मियों में है, नहीं या देहरादून जा रहे हो भाई, ये नैनीताल जा रहे हो, ये लाइव सेशन देख के महेश भट्ट को पछतावा होगा मैंने आशिकी 2 में क्यों नहीं लिया इसे। हाँ महेश भट्ट को पता भी नहीं होगा। अच्छा पाजी देखो अफगानिस्तान क्वालिफाई ना कर जाए और आप लोगों की टीम कराची एयरपोर्ट पर क्वालिफाइड कर जाए। अच्छा एक मजे की बात ये है कि अफगानिस्तान सस्ती जोक था ये वैसे, लेकिन अफगानिस्तान की टीम बनाने में भी पाकिस्तान का जो किरदार है, आपने तो फिर भी बड़ा एहतियात से काम लिया कि कहीं भाई हम तो कह रहे हैं कि हम तो ये नहीं कह रहे, हम तो कह रहे हैं तो कराची एयरपोर्ट आएंगे। आपने तो फिर भी, बट थैंक यू यार रॉनी। एक्चुअली दिस इज़ नॉट अबाउट क्रिकेट, हमारी जो क्रिकेट सीरीज़ है वो अलग है, वो कल उसकी होपफुली एपिसोड होगी क्रिकेस्टिक के नाम से। आज तो हम ऐसी जनरल गपशप लगा रहे हैं। आपसे जो मैंने पूछा है वो तो बताएं पाजी। मैं चाहता हूँ बाबर आजम कल सेंचुरी। यार तुम क्या क्या चाहते हो मुझे ये तो बताओ कि बाबर आजम कल सेंचुरी मारे। थैंक यू यार, लव यू भाई, लव यू ब्रो, थैंक यू। अच्छा जी, ये तो रॉनी आप वो बताएं फिर आप कहाँ से हैं? आप इन्होंने मिठाई भेजनी है आपको। हाँ आपको मैं यहाँ से खुशाब का डोडा भेजूँगा। अच्छा दूसरा है जनाब एक ख़बर और, शरारती बच्चों के वालिदैन से इजाफी बिल वसूल करने वाला अमरीकी रेस्तोरां। कभी होटलिंग का एक्सपीरियंस हुआ फैमिली के साथ जाने का? यार होता है, बट यू नो आई फाइंड इट वेरी डिफ़िकल्ट टू मैनेज किड्स एट एनी रेस्टोरेंट। मैं थोड़ा सा हूँ कि शायद इस वजह से कि हमें उस तरह से बड़ा डिसिप्लिन करके रखा हमारे पेरेंट्स ने कि सीधे बैठे हो, टेढ़े क्यों बैठे हो, तो बच्चे। अच्छा ये डिसिप्लिन आपको किया कैसे? आपने तो सो फार अपना बेस्ट उनको मॉरल वीडियोस दिखाई होंगी, उनको समझाने की कोशिश की होगी, लेकिन जो उसका रिजल्ट है, आउटकम जो है, वो आप कंपेयर करते होंगे कि मेरे अब्बा से कम ही है, हमें तो एक दफ़ा कहते थे हम बैठ जाते थे, तो उनके पीछे जो मुहर्रिकात थे। हाँ तो आजकल के पेरेंट्स इंक्लूडिंग मी आर मोर यू नो सेंसिटिव इन द सेंस दैट हम ज़्यादा फ्रेजाइल तरीके से बच्चों को बड़ा कर रहे हैं, एंड आई थिंक दिस इज़ इस तरह होना नहीं चाहिए, बट अब क्या करें, है ये इस जनरेशन की इस जनरेशन का खासा है। सही, मैं ये नहीं कहूँगा कि दे आर जो हमारी जनरेशन दे आर मोर केयरिंग देन द प्रीवियस, बट दे आर मोर सेंसिटिव आई गेस। मट्टी लग गई तो माएँ झाड़ रही, वो मट्टी लग गई है, मट्टी ना लग जाए, हवा ना लग जाए, ना इतना ना करें थोड़ा सा बच्चों को, यू नो दे विल लर्न थिंग्स। तो होता है एक्सपीरियंस एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। हाँ तो एक रेस्टोरेंट है टोकोवा रिवर साइड में, अपने मेन्यू के नीचे हिस्से में उन्होंने खाने वालों को इजाफी चार्जेस के बारे में आगाह किया है। मेन्यू में लिखा होता है कि इन वालिदैन के लिए जिनके बड़े बच्चे हैं, आगे मज़ीद लिखा होता है कि इज़्ज़त नहीं तो कोई खिदमत नहीं, यानी रेस्टोरेंट नो सर्विस, यानी रेस्टोरेंट के माहौल में अपने शरारती बच्चों को संभालें, वरना
नताइज के आप खुद जिम्मेदार होंगे। अच्छा, शरारती हमारे- बच्चों की हमारे यहाँ टाइप ये वाला चीज, ये चीज हमारे यहाँ नहीं चल सकती। नो रिस्पेक्ट नो सर्विस। तो हमारे यहाँ ये नौबत ही नहीं आती। हमारे यहाँ तो जरा सा कुछ हो ना तो इधर से पकड़ के इधर आना तन में 10 साल क्यों बच्चे को मारते डांटते हैं। होटल वाले पेरेंट्स खुद इस तरह से वो तो- डिसिप्लिन करते हैं। हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम नहीं है कि वो वहाँ पे तो पता है ना फोन घुमा देते हैं, आ जाए जी। नहीं, मैं ये जानना चाह रहा था इन सारी चीजों में टाइप्स ऑफ बचाज, शरारती बचाज, यार काकाज। रोनी पाजी, मुझे लग रहा है आज आप वीज़ा भी मांग लेंगे पाकिस्तान का। कह रहे हैं पाजी अभी कितना टाइम हुआ है पाकिस्तान पर, अभी पाकिस्तान पर आपसे आधा घंटा हम पीछे हैं ना। 11 बजने में 5 मिनट है। नहीं, कुमकुम तो नहीं देखनी आपने? 10:56 हुए वो। हमारा स्टूडियो बहुत छाया हुआ है आज। वाह वाह। आई लाइक दैट। जुनैद जो स्माइलीज भेज रहे हैं, मुझे लग रहा है वो इज हाँ, वो कह रहे हैं भाई मैं नीचे खड़ा हूँ, भाई खड़े मुझे आ रहे हैं। खड़े रहो भाई, खड़े रहो। अच्छा, कि पाकिस्तान टेलीविजन का एक ऐसा प्रोग्राम उस दौर में जब बच्चों के लिए कोई चैनल कुछ भी नहीं होता था। अभी भी कौन सा? ही हैज डन ग्रेट सर्वे। बहुत सारे चैनल हैं सैटेलाइट पाकिस्तान के लिए, सैटेलाइट पर बहुत सारे। पाकिस्तान के, वही तो मैं कह रहा हूँ ना भाई एज अ पेरेंट हमें पता है पाकिस्तान के चैनल्स हैं जी। पता नहीं कौन से? कभी इस अलिफ बे से बाहर निकलो तो पता चले दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। नहीं, कौन से जी चैनल्स हैं, कार्टून चैनल्स हैं। तो नाम तो बता यार, दें। एक एस करके टीवी, एस टीवी है ना जुनैद, एस करके टीवी, वो एस का ब्लू लोगो है उसका, मैं नाम भूल गया यार उसका। चैनल है पाकिस्तान। आप तो उस चैनल पे आते हैं ऐसे आपके। अच्छा, ठीक हो गया। तो इसलिए, और गूगल ने अगर उनको ऑनर किया है, it's an honor for us as well। और पपेट्स के हवाले से, जैसे आपने पहले वो उसका बताया ना, फैसल कपाड़िया का, कि वो हर महीने एक नया वो निकालेंगे, तो दूसरी तरफ जो हैं बिलाल मकसूद, वो जो हैं उन्होंने पक्के दोस्त के नाम से कुछ इस तरह का ही पपेट शो टाइप एक चीज़ बनाई है। पक्के दोस्त, यस, पक्के दोस्त, ठीक हो गया। तो ये अभी तक यही चल रहा है हमारे यहाँ। ये क्यों नहीं हो रहा ऐसा? कुछ हो रहा, कुछ हुआ है जिसको नहीं होना चाहिए। चल रहा है। हाँ, आ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे हमें क्यों? हाँ, यस, आ गए। अभी तक यही चल रहा है हमारे यहाँ, ये क्यों? हाँ, ठीक हो गया। चलिए, अच्छा, दूसरा बड़ी मच अवेटेड एक मूवी है जो शाहरुख खान की है, और वो मच अवेटेड इस वजह से भी ज़्यादा है डंकी, क्योंकि राजकुमार हिरानी जो हैं वो उसको डायरेक्ट कर रहे हैं। मुन्ना भाई MBBS, मुन्ना भाई, पीके, इस तरह की बड़ी ज़बरदस्त और शानदार किस्म की जो फिल्में हैं उनके क्रेडिट पर हैं। तो अब जो है वो उसको जनाब मिल गया है सेंसर बोर्ड से, 2 टीजर्स को परमिशन मिल गई है। और जो कॉन्सेप्ट है ये इस फिल्म का, इसके ऊपर 1-2 पंजाबी फिल्में भी बनी हैं। जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान इंडिया के हालात अभी तक भी काफ़ी सिमिलर हैं, और उन हालात सिमिलर को बदलने। हाँ, किस हवाले से सिमिलर है? हालात पाकिस्तान इंडिया के आम आदमी के लिए, आप देख लें माशी हालात, नहीं वहाँ थोड़े से बेहतर हैं, बट वहाँ पे ज़्यादा कल्चर है वहाँ पे जाने का, बहुत ज़्यादा बेहतर है। लेकिन द पॉइंट इज़ कि जितना वो रिलेटिवली बिग कंट्री है एज पर पॉपुलेशन, एंड तो उस हवाले से कह सकते हैं कि वहाँ पे उतनी ही बड़ी पुअर क्लास भी है, अंडर प्रिविलेज क्लास भी है। पॉवर्टी लाइन ना रेशो निकालेंगे तो वहीं पे हिसाब आ जाएगा। चलें अब मेरी नहीं माननी, यदि मेरी नहीं माननी इस बंदे ने। अच्छा, ये रोनी कह रहे हैं कि आपने हेरा फेरी 2 मूवी देखी है, फिर कह रहे हैं कि पाजी दिसंबर मंथ पर करतारपुर कॉरिडोर विजिट करने जा रहा हूँ, होपफुली एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा। पाजी हम लोग 19 नवंबर दिवाली सेलिब्रेट करेंगे। पाजी तुसी आ जाओ किसी तरीके नाल ना, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। बिल्कुल ऐसे नहीं, वो जाहिर है वीजा तो वो लिमिटेड होता है। नहीं भी ਕਿਹੜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ करो, ਕਿਹੜੇ शहर तो इंडिया दे? मुझे तो लग रहा है कि इधर कोई 49 टेल से भाई रोनी दत्ता बने हुए हैं। नहीं, क्या कह रहे हैं, 1-2 चीजें कुछ कह रहे हैं भाई, बहुत कुछ कह रहे हैं भाई, खुद ही उनसे पूछ के अब आप चुप कर रहे हैं। नहीं, वो कह रहे हैं कि हम 19 नवंबर को दिवाली सेलिब्रेट करते हैं। भाई आपको हैप्पी दिवाली इन एडवांस। गुड, ओके, आप सेलिब्रेट करें। अच्छी बात है। करतारपुर कॉरिडोर पे भी आ रहे हैं, आए जी आए नु आप ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ। आप आएगा ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ नहीं, मैं तो कितने ना कितने बिजी होवांगा स्टूडियो की पॉड। नहीं, आपको हमारे सब पाकिस्तानियों की तरफ से जी आया नु, और वो जो हमारी गवर्नमेंट की तरफ से, जेदी की तरफ से भी जेदी को ऐसे कर दें तो ये कॉरिडोर के इस तरफ है, और इधर ऐसे कर दें तो कॉरिडोर के दूसरी तरफ है। ये कहना चाह रहे हैं आप? यस। जेदी आता गया ना, इस बंदे की वो बदलते गए हैं तौर पर, नजरिए, वक्त, हालात, वाकयात। पहले तो मुझे डर लग रहा था ना, मैं अकेला था।
अच्छा, थैंक यू फॉर ऑल द कमेंट्स एंड थैंक यू फॉर शेयरिंग, थैंक यू फॉर लाइकिंग। और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जी जुबैर भाई। हाँ नहीं, वो मैं चाह रहा था कि इस डंकी के ऊपर हम थोड़ी सी बात करें, जो जिस टॉपिक को लेके वो फिल्म बनाना चाह रहे हैं। और जाहिर सी बात है, अपने उन हालात को बदलने के लिए और यहाँ से डिसअपॉइंट होने के बाद बहुत से लोग जो हैं वो इलीगल मीन्स और वेज को अडॉप्ट करते हुए दे ट्राई के किसी अच्छी इकोनॉमी वाले या जहाँ की करेंसी की वैल्यू अच्छी हो या जहाँ पे काम की अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हों, वहाँ पर जाकर वो इंसान की लाइफ में ना एक पॉइंट ऐसा आ जाता है जहाँ पर उसको फ़र्क नहीं पड़ता ना। जब आपके पास किसी भी स्पेस में किसी भी जगह पर आप रह रहे हैं, यू डोंट फाइंड एनी अपॉर्चुनिटी एंड यू डोंट सी एनी फ्यूचर, और फिर जब आपको एक लीस्ट ऑप्शन मिलता है एंड आप अंडर प्रिविलेज क्लास से भी आपका ताल्लुक हो, पैसा भी नहीं है, यू कांट अफोर्ड टू गो लीगली टू एनी कंट्री, तो फिर आपके पास ऑप्शन बचता है वही डंकी वाला। एंड फिर अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ज़ाहिर है या कहीं पे भी दुनिया भर में जहाँ भी इस तरह की सूरत हाल होती है कि लोगों को अपना फ्यूचर नहीं नज़र आ रहा होता, तो उनके पास चॉइस कोई नहीं बचती है। वो ये देखते हैं कि और फिर ये सारा एक ना माइंड स्टेट ऑफ माइंड भी होता है लोगों का। उनको यूँ लगता है कि अब कोई चॉइस नहीं बची है, यहाँ रहूँगा तो क्या करूँगा, जाऊँगा तो शायद मैं निकल जाऊँ, मेरा फ्यूचर बन जाए, मेरी ज़िंदगी बन जाए, विच इज़ वेरी ट्रैजिक एज़ वेल। क्योंकि बहुत सारे ट्रैजिक इंसिडेंट हुए हमारे यहाँ से, जो लोग अब्रॉड जाते हैं थ्रू इलीगल मीन्स, डंकी लगाते हैं, तो उनके साथ बहुत सारे ट्रेजिक। अभी रिसेंटली जो यूनान में कश्ती डूबने का वाक़या हुआ, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट एंड वी शुड अप्रिशिएट देम दे मेकिंग फिल्म ऑन इट। और अगेन फिर कहूँगा कि अनफॉर्चुनेट कि हमारे यहाँ अभी तक हम पाकिस्तानियों का सबसे बड़ा मसला है मोहब्बत हो गई है, मोहब्बत हो नहीं रही है, मोहब्बत निकल गई है, मोहब्बत किसी और के साथ हो गई है। और हाँ, ये सब्जेक्ट है ना हमारे ड्रामास किस पे बन रहे हैं आप बताएं। काला जादू कर दो। आप क्यों नहीं देखते हो? हमारे आजकल की जनरेशन क्यों नहीं देखती है हमारे टीवी शोज? क्यों सब नेटफ्लिक्स देखते हैं, अमेजोन प्राइम देखते हैं? उसकी वजह क्या है? क्योंकि जेदी ने अकाउंट दिया हुआ है इसलिए देखते हैं नेटफ्लिक्स। नहीं, आपको उन्होंने चैनल्स पे सारे शोज फ्री में दिए हुए हैं, आप फिर भी नहीं देखते हो। वजह यह है कि वो सब्जेक्ट्स जो क्लोज टू रियलिटी या इवन रियलिटी पर बेस हों और ट्रू टू लाइफ टाइप स्टोरीज हों, वो बनाते नहीं हैं हम लोग। हमारे यहाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ, सबसे बड़ा वो बनाते हैं तो बैन कर देते हैं ना। आपने वो जिंदगी तमाशा के साथ क्या किया? कोई तो जवाब दे यार, मुझे बड़ा दुख है। नहीं बन भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। ग्रीन चैनल्स के बहुत सारे ड्रामास जिस वक्त चल रहे हैं, अरे वो भी सारे वही जो भी टॉपिक्स हैं। काबली पुलाव अभी तक मैंने नहीं देखा, लेकिन टॉपिक्स नहीं है वो। देखो, टॉपिक्स एक अलग चीज है, स्टोरी एक अलग चीज है। बाज दफा स्टोरी में जान होती है। इडियट जो है वो पीके को जरा मॉडिफाई करके बना दिया। अगर आप ड्रामास को इस कैटेगरी में डाल रहे हो कि वो सोशल इश्यूज पर बनते हैं, तो आपके सोशल इशू ये हैं कि आपका सबसे बड़ा सोशल इशू है कि मुझे प्यार हो नहीं रहा, मुझे हो गया तो मिल नहीं रहा, मिल गया तो वो किसी और के साथ चला गया। सैड टू से दैट, ये हमारी रियलिटी है। तो हमारे इन टॉपिक्स पे नहीं बनती है मूवीज़। अब हम क्या कर सकते हैं, टीवी शोज़ नहीं बनते हैं। अब पाकिस्तान का पहला नेटफ्लिक्स प्रोजेक्ट भी आ रहा है, उसके बारे में डू यू हैव एनी इन्फॉर्मेशन? अब कोई, मेरा ख्याल है मायरा खान और फवाद अफजल खान उसके अंदर हैं, और हमारे वो अहद रज़ा मीर साहब भी तो उधर किसी नेटफ्लिक्स की सीरीज़ में अपेयर हुए हैं। आई विश कि वो इस तरह का प्रोजेक्ट हो कि जो एक डायरेक्शन चेंज करे। टर्की के साथ वो भी, उसका टीजर भी आ गया, सलाहुद्दीन अयूबी वाले जो है, इन कोलैबोरेशन विद सम ऑफ पाकिस्तानी आर्टिस्ट एज वेल, एंड आई डोंट नो कि वो टर्किश किस तरह बोलेंगे, बट आ गया है, शुरू हो चुका है, ऑन एयर हो चुका है। अल्लाह करे पहले उनको लैंग्वेज कोर्स करवाया गया होगा, मेरा ख्याल है, क्योंकि यहाँ से मेरा एक दोस्त जो है, वो ताहिर शेख जो है, वो डिग्री करने के लिए टर्की गए हैं, PhD करने के लिए। तो वो 5-7 महीनों के बाद या शायद ज़्यादा वापस जब एक दफ़ा आए हैं, मैंने कहा वाह, एक सेमेस्टर वो भी किया? कहता है नहीं अभी तो वो सिर्फ लैंग्वेज सिखा रहे हैं। हाँ, तो दे आर वेरी प्राउड ऑन देयर लैंग्वेज। कहते हैं वहाँ पे अंग्रेज़ी को इतना नहीं समझा जाता। दे शुड बी, एंड वी आर कंफ्यूज्ड अबाउट आवर लैंग्वेज। तो बहरहाल घर में उर्दू बोलनी है, आपस में पंजाबी बोलनी है, स्कूल में इंग्लिश बोलनी है, और सारी जब मिक्स हो जाती है तो हम वो कहते हैं ना कि कहीं कभी नहीं धोबी और वो घाट वाली एक मिसाल वो सूरत हाल है। तो anyhow जी, anyways थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा, you were in a good vibe today. Thank you, and you have discussed a few of very good topics, and you have provided me with the opportunity to talk about those topics. I'm grateful, I'm honored always. Like, thank you very much. आप सब लोगों का शुक्रिया। Take care. Bye bye. Allah Hafiz.